और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सियासी हलचल की। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल सुक्खू सरकार को जीवनदान मिल गया है। कांग्रेस तालाकमान के क्राइसिस मैनेजमेंट के बाद विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह का खेमा फिलहाल मान गया है। ये एक राहत की खबर है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 दिन तक शिमला में कांग्रेस के विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। नाराज नेताओं को मनाने की मशक्कत हुई और सबकी बात सुनने का भरोसा दिया गया है। आखिरकार सुलह के फॉर्मूले पर सहमति बनी और सभी नेता एक साथ मीडिया के सामने आए और साथ होने का दावा किया गया। इसी बीच कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। बागियों को अयोग्य करार दे दिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर है। बड़े सियासी संकट से उबरने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एबीपी न्यूज से कहा कि कांग्रेस को 5 साल के लिए जनादेश मिला है। सुक्खू ने कहा कि सीएम बनने के बाद कई समस्याएं आई, आर्थिक के बाद राजनीतिक आपदा से भी निपटे। बीजेपी की नीयत में खोट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीयत में खोट है और विक्रमादित्य को लेकर उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य छोटे भाई हैं। सुक्खू ने कहा कि बीजेपी जनादेश न चुराए, हमें काम करने दे। तो सीएम सुक्खू ने कहा कि आर्थिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई और ये राजनीतिक आपदा आई जिस पर हमने काबू पाया है। मेरे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो अभी अभी एक बड़े राजनीतिक संकट से निकले हैं। सुक्खू साहब, बीते 2 दिन आपके लिए कैसे रहे? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और मेरे राजनीतिक जीवन में बड़ी समस्याएं आई। पहले समस्या आई आर्थिक समस्या। हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर थी, उससे हम निपटने में थोड़े से कामयाब हुए। और फिर आई प्राकृतिक आपदा, उसमें हम निपटे। फिर आई राजनीतिक आपदा, उसमें अब हमने उस चुनौती को निपटा है। और मैं तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से भी कहूँगा, जो हिमाचल के जो लोग सत्ता का सुख पालने की सपने देख रहे हैं, हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। इस मैंडेट को आप मत चुराइए, इसमें हमें काम करने दीजिए। और जनता की अदालत में फिर हमारे खिलाफ जब आप जाएंगे और जनता की अदालत में जाकर आप उनसे सवाल पूछिए, तभी इसका आपको लोग ये सोच रहे होंगे कि आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बागी तो आपके 6 विधायक हुए, उसकी क्या वजह रही? उसकी वजह मुझसे ज्यादा तो आप जानते पूरे हिंदुस्तान में क्या वजह रही है। कोई मेरे क्षेत्र में थोड़ी वजह रही है, मेरी प्रदेश में तो पूरे हिंदुस्तान में वजह रही है। और आपको एक बात बताएं, 6 बागी विधायकों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ मेजॉरिटी थी? और जिस समय फाइनेंशियल बिल पास हो रहा था तो 6 बागी विधायकों को तो निष्कासित ही नहीं किया गया था, 3 आजाद को भी नहीं किया, तो उनको भी बैठना चाहिए था। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमें जनता ने मैंडेट दिया है और हमें काम करने दीजिए। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। ये सवाल मैं इसमें और पूछूंगा। बीजेपी अभी भी कह रही है, जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि अभी और कांग्रेस के विधायक आएंगे, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं फिर पूछना हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। वो फिर सोच रहे हैं कि हम फिर प्रलोभन देकर, तो कहीं ना कहीं मौका देख रहे होंगे। कांग्रेस में जो दरार है सर, जो दरार खुलकर के फिर से दिखी बीते 2 दिनों में, वो क्या भर गई है? वो सब कुछ अब ठीक हो गया है क्या? ये लोगों के मन में मुझे दिखाइए कि कहाँ दिखी 2 दिन में दरार, मैं भी उसका जवाब दूं। जो 34 विधायक थे उसमें कहाँ नजर आई? आखिरी में अब आपके कार्यशैली में क्या बदलाव हम देखेंगे, जिस तरीके से ये सब कुछ संकट हुआ और आप पर निशाना साधा गया? नहीं, मेरी कार्यशैली पर नहीं निशाना साधा गया। जो लोग गए हैं उनके बारे में हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है, मेरे बारे में नहीं किया। आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे? वो तो जवाब हाईकमांड देता, दे तो दिया उन्होंने, अब मैंने थोड़ी देना अपनी उसका जवाब। धन्यवाद। ठीक है, तो मुस्कुराहट आप देख सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पर एक बड़ा संकट इनकी कुर्सी पर मंडराया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसे टाल दिया गया है और सुक्खू की कुर्सी बच गई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो सुरक्षित दिख रही है। हालांकि कब तक ये सब कुछ इसी तरीके से सुरक्षित रहता है, इस पर आने वाले समय में नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि भले ही सुलह का दावा किया गया हो, लेकिन ये सुलह कितना टिकाऊ है, इस पर अभी भी सवाल खड़े हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, शिमला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।